हेलो नमस्कार दोस्तों, है ना? आपके लिए देखो एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ क्या भाई 2025 यानी केबीएस की वैकेंसी के लिए और आप लोग काफ़ी दिन से डिमांड थी सर ये बताइए को केबीएस की नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा, वैकेंसी कब तक आएगी? इसके लिए पूरा डिटेल में लेके आपको बता देता हूँ और साथ में हम लोग नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा ये भी आपको बताऊँगा, साथ में इसका सिलेबस भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, है ना? तो सभी साथी स्वागत है, वेलकम भाई सभी लोग आ जाओ और ध्यान से देखिएगा, है ना? पूरा डिस्कशन कर दूँगा, नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा, कब तक, है ना? पूरा प्रूफ के साथ बता देता हूँ आप लोग को, है ना? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक अभी हाल ही में आपको एक न्यूज़ दिख रही होगी, है ना? क्या न्यूज़ था? वो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो इधर, है ना? न्यूज़ क्या थी? इधर देखो ध्यान से, है ना? न्यूज़ ये था, आप लोगों ने ये एक लेटर देखा होगा, है ना? अभी हाल ही में एक लेटर कल ये लेटर जारी हुआ था और आप लोगों ने इस लेटर को देखा होगा ध्यान से, है ना? इस लेटर में क्या था आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ 2025 के लिए केबीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल आ है ना? ये जो आपको नोटिफ़िकेशन की डेट नहीं है इसमें, ना ही आपको कोई ये दिया है कि नोटिफ़िकेशन आ रहा है ना? बहुत से लोग है ना? आपने देखा होगा वीडियो बना के डाला है कि वैकेंसी आ गई है, नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें देखो साफ-सुथरा लिखा है कि 2025 केबीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल का अद्यतन, यानी कि इसमें जो अभी तक है ना ट्रांसफर वाला सिस्टम था उसको पोर्टल जो है दोबारा से ओपन किया जाएगा, दोबारा से क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा, ठीक है? इसमें क्या किया जाएगा, केबीएस को दोबारा से पोर्टल ओपन किया जाएगा, जो भी ट्रांसफर कराना चाहते हैं ना दोबारा, कब तक ओपन होगा, सेकंड एंड थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के दूसरे और तीसरे सप्ताह के बीच में आपको यह पोर्टल दोबारा से ओपन होगा, ठीक है? ये बात ध्यान देना, इसमें क्या पोर्टल ओपन होगा, इससे जो ट्रांसफर वाली सिस्टम है जो है इधर-उधर ट्रांसफर हो जाएंगे, जो फिर सीटें रिक्त रह जाएंगी उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये सत्य है कि आपकी केवीएस का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको देखो अप्रैल तो चल ही रहा है सर, है ना? अप्रैल के लास्ट तक, अब ये पहले ट्रांसफर का काम होगा, अप्रैल के लास्ट तक ये फिनिश हो जाएगा और आपको है ना मई तक, है ना मई के फर्स्ट वीक, उम्मीद ये है कि मई के फर्स्ट वीक आपको इसका केवीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर? केवीएस का नोटिफिकेशन मई तक मिल जाएगा, है ना? तो आप देखो मई तक मिल जाएगा, साथ में ये भी ध्यान देना इसके एग्जाम की बात बता दूं, ज्यादा 3 से 4 महीने देगा, इससे ज्यादा टाइम केवीएस देगा नहीं, है ना? तो अब आप लोग के लिए लग जाना है, पढ़ाई करना है, फोकस करना है पढ़ाई पर, है ना? बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। 3 से 4 महीने एकदम केवीएस पर डेडिकेटेड हो जाइए और बहुत अच्छा, ठीक है ना? वैकेंसी भी अच्छी होती है, साथ में वेतन भी बढ़िया मिलता है, आपको पता ही है केवीएस का वेतन कितना होता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान देना है। आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस। अब आपको पता है नोटिफिकेशन कब तक आ गया सर, मई तक आ जाएगा, एग्जाम भी आपको हो जाएगा, ठीक है? ये बात ध्यान, आइए सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं, है ना? क्योंकि मेन चीज है देखो सिलेबस, अगर सिलेबस आपको पता रहेगा तभी ना पढ़ाई करोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ना मेन चीज होता है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप बेहतर तैयारी से तैयारी कर पाओगे, ठीक है? देखो यहाँ पार्ट वन में क्या दिया है, पार्ट वन में आपसे पूछेगा पहले क्वेश्चन जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश कितने क्वेश्चन है सर, 10 क्वेश्चन है और 10 नंबर के आएगा, कितने का, 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, दोनों मिलाकर 20 नंबर के आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर ध्यान देना जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना? 10 नंबर के आएंगे। मैं डेली जब सुबह आपको करंट अफेयर्स 9 बजे पढ़ाता हूँ तो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ, वैसे पढ़ाता हूँ जो केवीएस में, और इसमें आपको पता है मैं डेली आपको प्रीवियस ईयर पेपर केवीएस के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, जो आपके फर्स्ट शिफ्ट हुआ था कंप्लीट हो गया पेपर, सेकंड शिफ्ट पेपर करा रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो जो करंट अफेयर्स मैं से पढ़ाता हूँ वही सेम करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान देना है। साथ में कंप्यूटर लिटरेसी और रीजनिंग एबिलिटी 5-5 नंबर की यहाँ से भी आएगी। भैया एक-एक नंबर हो चाहे 2-2 नंबर हो, है तो एग्जाम में आएगा, चाहे 5 नंबर को 5 नंबर भी, सिलेक्शन यहाँ 1 नंबर से बहुत होता है, ठीक है? तो हमको कंप्यूटर भी पढ़ना है, साथ में रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग भी क्लास करा रहा हूँ कंटिन्यू, 10 बजे रात को रीजनिंग चलती है, दोपहर 12 बजे आपकी मैथ की क्लास कंटिन्यू चलती है, जीएस की कंटिन्यू चली रही है, प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ठीक है? कंप्यूटर हो गए 5 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 5 नंबर हो गई। फिर अगर पार्ट थर्ड की बात करें तो देख रहे हैं आप पर्सपेक्टिव ऑन द एजुकेशन एंड लीडरशिप में 60 नंबर की आती है। यहाँ से 60 नंबर आपको ये कवर करना पड़ेगा, यानी शिक्षा शास्त्र और आपका सीडीपी हो गई, ये आएगा साथ में, है ना? फिर अगर बात करें सब्जेक्ट कंसर्न में 80 नंबर क्या आएगा, सब्जेक्ट कंसर्न में ये 180 नंबर, टोटल पढ़ा कितने को हो जाएगा सर, 180 नंबर का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। कितने को हो गया सर, 180 नंबर का आपको पूर्णांक हो गया टोटल, यानी 180 नंबर आपको तैयार करना है। अगर पिछली कट ऑफ की बात करूं तो भैया कट ऑफ पिछली बार 140 समथिंग आपकी जनरल की थी, 127 प्लस आपकी ओबीसी की थी, इससे ज्यादा मानकर चल रहा है। ये तो पुराना कट ऑफ हो गया, 2 साल 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब प्रेजेंट भाई कट ऑफ बढ़ के जाएगी, इसलिए अब थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग लग जाइए। हमेशा सिलेबस से ही पढ़ना चाहिए, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना चाहिए। ये जान लीजिए, नीचे आपको देख पा रहे होगे, ये आपका नीचे जनरल इंग्लिश में कौन कौन चैप्टर है ये आपके सामने है ना? जनरल हिंदी में कौन कौन से भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग सब कुछ है, ठीक है? पार्ट थर्ड में आपका जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स में क्या कहा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, ये पूरा 9 बजे रात को क्लास से लेता हूँ जीएस में, है ना? रीजनिंग एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर है ये लगभग लगभग खत्म कर दिया, ब्लड रिलेशन हो गया, लॉजिक रीजनिंग हो गया, मिरर हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, वर्बल नॉन वर्बल हो गया, ये सब भी आएगा। कंप्यूटर लिटरेसी चैप्टर देखो ये दिया है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में है, ये सभी सब्जेक्ट आपको पूरा चैप्टर दिया हुआ है।
तो आपको पढ़ना है या फोकस करना है भैया, है ना? ध्यान से पढ़िए और लग जाइए। अभी तक जो भी आप सोच रहे हो सर पढ़ाई करें कि अभी नहीं करें, है ना? यूपी में देखो वैकेंसी नहीं आ रही है, तो यूपी की अभी जब तक वैकेंसी नहीं आ रही तब तक आप केवीएस में लग जाओ भाई, है ना? मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जब तक अभी यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही, कहाँ? यूपी में वैकेंसी जब तक आपको बाबा नहीं ध्यान दे रहे हैं, तब तक आपको भैया पढ़ना है, फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, है ना? जब तक केवीएस में लगे रहो। और जो भी साथी बाहर जाना चाहते हैं, यानी कि बिहार में बीपीएससी 4.0, है ना? इस पे भी लग सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो। महिलाएं जो नहीं सकती हैं, बहनें नहीं जा सकती, भाई केवीएस की तैयारी कर लो, ये बढ़िया तैयारी है। पूरी तैयारी करा रहा हूँ, पूरा केवीएस को लेकर के पूरा डेडिकेटेड मैं हूँ, तो आप लोग भी डेडिकेटेड हो जाओ भाई, है ना? केवीएस का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। तो सभी साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर किसी कोई प्रकार की इंक्वायरी हो, सर ऐसी समस्या आ रही है, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8787094877 नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो सभी साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है?